जय हिंद, हेलो रोन। तो इसके पहले क्लास में जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 95 तक जो है कवर किए थे। आइए यहाँ से हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन को जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कहा गया है, सिद्ध करे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है। और जैसे कि देख रहे हैं कि इस पर जो है डबल स्टार है। डबल स्टार कहने का मतलब कि यह 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा एग्जाम में, और ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसको जो है सबसे पहले कितना नंबर है, क्वेश्चन नंबर 96 है, और ये सिद्ध करने वाला है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, प्रूफ लेंगे। और प्रूफ लेने के बाद में जो है LHS लेंगे, जो कि RHS के बराबर लाएंगे। तो प्रूफ में जो है LHS बराबर क्या है, LHS बराबर है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये LHS में है। अब देखिएगा, इसका जो है सूत्र होता है, आपको मालूम होगा कि सेक थीटा का सूत्र होता है 1 कॉस थीटा, और प्लस टेन थीटा का होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और बड़ा बटा है तो बड़ा बटा। ये जब भी इस तरीके से आपको मिले तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से, यानी किस फार्मूला का यूज करें कि उसको जो है साइन और कॉस के रूप में जो है बदला जा सके। अब सेक थीटा को भी लिखेंगे 1 कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस टेन थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब देखिएगा पूरे बारीकी से, ये तो पहले बड़ा बटा है, कॉस और कॉस का लॉसा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। फिर नीचे जो है कॉस और कॉस का जो एलसीएम लीजिएगा, लॉसा लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ऊपर 1 है माइनस साइन थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ऊपर बच गया है 1 प्लस साइन थीटा बटा नीचे बच गया है 1 माइनस साइन थीटा। और ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी आपको बटा में, यानी हर के स्थान पर आपको जो है 1 प्लस साइन थीटा मिले, या 1 प्लस कॉस थीटा मिले, या 1 प्लस टेन थीटा मिले, या 1 प्लस कॉसेक थीटा मिले, या 1 प्लस सेक थीटा मिले, या 1 प्लस कॉट थीटा मिले, या 1 माइनस साइन थीटा मिले, या 1 माइनस कॉस थीटा मिले, या 1 माइनस टेन थीटा मिले, या 1 माइनस कॉसेक थीटा मिले, या 1 माइनस सेक थीटा मिले, या 1 माइनस कॉट थीटा मिले, चाहे प्लस में मिले माइनस में मिले, तो उसका परिमयीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, परिमयीकरण किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसका परिमयीकरण क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। इसी को एक बार ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे, क्योंकि काट देंगे तो एक आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस, और यदि यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर क्या लेते, माइनस लेते। अब थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन थीटा ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से गुना कर दीजिए। जब ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से गुना कीजिएगा तो 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बार है, इसीलिए लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और ये ना जाने कितने दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, और ये आपको मालूम भी होगा कि यही चीज़ एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है, तो पहले वाला का स्क्वायर माइनस बाद वाला का स्क्वायर। और इसी को जो है हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1, माइनस है तो माइनस, और साइन स्क्वायर
थीटा। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटा, चूँकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछा जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको जो है आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसीलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा के नीचे उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इतना के बाद ध्यान दीजिएगा कि 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ऊपर वाला पर भी स्क्वायर है और नीचे वाला पर स्क्वायर है, तो इसको जो है ब्रैकेट में करके और यहाँ पर होल स्क्वायर कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये LHS से चले हैं तो इतना आ गया, और RHS में पहले से 1 प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो LHS में इतना आ गया और RHS में भी पहले से उतना है, तो LHS जो है RHS के बराबर आ गया। इसीलिए LHS बराबर में RHS, और यह जो हो गया तो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए, तो यह 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। हमें उम्मीद है कि आप यहाँ तक अच्छे तरीके से जो है समझ पाए होंगे। तो आइए अब इसके बाद स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है, उसको जो है आप बनाने का प्रयास कीजिए, और जितना भी आप स्क्रीनशॉट लेते चल रहे हैं, क्लास ख़त्म होने के बाद सिर्फ उसको आपको जो है एक बार जो है रिवीजन करना है। उसके बाद जो है आपको हर एक चीज़ और ही अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न का मान ज्ञात करें। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, 97 है, 97। इसको जो है इसका मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है, 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 tan स्क्वायर 60 डिग्री और बटा 2 साइन 30 डिग्री गुना कॉस 60 डिग्री और प्लस tan 45 डिग्री। अब आपको जो है याद रखना है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2। और tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है। उसके बाद में साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है लिख चुके हैं। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। ये सब मान आपको जो है मालूम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले तो एक बाटा दे देते हैं, 5 है तो 5 गुना साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 हो गया। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा। प्लस है तो प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर प्लस 4 गुने tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। और स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान देना है कि 2 है तो 2, गुना है तो गुना, और साइन 30 डिग्री का मान कितना, 1/2। फिर यहाँ पर गुना
कॉस 60 डिग्री का मान कितना, तो कॉस 60 डिग्री का मान यहाँ पर 1/2 प्लस tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना 1। अब यहाँ पर जो है आपको बाटा देना है 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर √4 का मान 2 प्लस 4 गुना √3 का स्क्वायर √9 और √9 का मान कितना होता है तो 3, या सीधे सीधे आप बोल सकते हैं स्क्वायर से रूट हट जाएगा। 2 से 2 खत्म तो बच गया 1/2 प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान क्या देना है कि 5 एकम 5 बटा 4 प्लस 1/2 प्लस 4 3 12, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसका और इसका जब लसा लेंगे तो 2 होगा, तो 1 + 2। अब देखिएगा 4 का 2 का 1 का जब लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 4 में 2 से भाग देंगे 2 होगा, 2 एकम 2, 4 में 1 से भाग देंगे 4 होगा, और 12 चौका 48 हो जाएगा। नीचे जोड़ दीजिए 3/2। अब यहाँ के बाद हम लोग ध्यान देंगे कि 5 2 7 और 48 कितना होता है, 5 2 7 और 48 कितना होता है जी 55 होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 55/4, ये भाग है, इसको कर देते हैं गुना, तो 2 नीचे है तो चल जाएगा ऊपर और 3 ऊपर है तो चलाएगा नीचे, इससे यह खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा आपको 55/3 दूना के 6, 55/6 आपका आंसर हो जाएगा। यदि आप इसको पूर्णांक में लिखना चाहें तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं। तो यह जो है आपका आंसर 55/6। चलिए, तो इस तरीके से जो है आप देखें कि ये 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न था और इसको जो है अच्छे तरीके से जो है कवर किया गया है। आइए तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 98 है। अब इसको हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 98 है। क्वेश्चन नंबर 98 कहा गया है कि सिद्ध करें कि sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a होगा। इतना सिद्ध करना है। तो जब भी आपको सिद्ध करने के लिए कहा जाए, और ये याद रखिएगा ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, जिस पर यदि 3 ठो स्टार है समझिए वो कितने नंबर में पूछा गया है जी 5 नंबर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 98 जो है सिद्ध करना है, तो इसीलिए प्रूफ ले लेंगे। प्रूफ मतलब होता है प्रमाण, और इसमें जो है LHS में कितना है sin a + cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a + sec a का होल स्क्वायर। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा sin a स्क्वायर a प्लस cosec स्क्वायर a प्लस 2 sin a इंटू cosec a, प्लस है तो प्लस, ये फिर cos और sec का यानी a + b का होल स्क्वायर पर जो है इसको तोड़ दीजिए, तो cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a
प्लस 2 cos A इंटू सेक A। अब यहाँ पर ध्यान देना है, देखिएगा पूरे बारीकी से कि जैसे कि यहाँ पर है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको पास में कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। फिर ये बच गया आपको क्या, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 गुना साइन ए इंटू, ये इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, कॉसेक को पलट दिए तो साइन ए हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर इधर लिख चुके हैं तो बच गया आपको यहाँ पर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और यहाँ पर गुना, इसको जब पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। अब इससे यह ख़त्म और साइन ए से साइन ए ख़त्म, तो बच गया आपको साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, और यहाँ पर बच गया आपको कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर बच गया 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, फिर प्लस यहाँ पर बच गया 2। तो देखिए 2 2 4 1 5, ये 5 ठो हो गया ना। और यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ तक समझ चुके हैं। अब इसके बाद क्या किया जाए, लाना तो आपको 7 है, क्योंकि यहाँ पर 7 है, तो कुछ नहीं करना है। आपको याद होगा, ध्यान दीजिएगा, पूरे बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो जब यहाँ से सेक ए स्क्वायर ए का मान पूछा जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बोल दीजिएगा। उसी तरीके से आपको याद होगा कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में कितना होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए बराबर पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो बराबर में 1, इधर से उधर गया प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसीलिए 5 है तो 5 प्लस है तो प्लस, और कॉसेक स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और फिर प्लस है तो प्लस। सेक स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, 5 1 6 1 7 हो गया, प्लस बच गया क्या, तो बच गया आपको टेन स्क्वायर ए, और फिर बच गया प्लस में कॉट स्क्वायर ए। इतना ही लाना था आपको। और ये याद रखिएगा, ये 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न था, और ये पूछा गया प्रश्न है। आप क्वेश्चन बैंक को उठा करके देखिए, अगर वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो यह जो है इस तरीके से जो है LHS से चले हैं, कितना लाए हैं, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहाँ पर RHS में कितना है, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो क्या LHS RHS के बराबर नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि LHS बराबर में RHS, और ये क्या हो गया, ये जो है आपको प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। चलिए, तो इस तरीके से जो है 5 नंबर पूछा गया प्रश्न था। आइए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 हो गया, उसके बाद में 99 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप बनाने का प्रयास कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 है, ये भी 2 नंबर में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन कॉस थीटा के बराबर है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जी। निम्न में से कौन जो है कॉस थीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी रूट अंडर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ऑप्शन नंबर डी रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 19 है, 99 है। कॉस थीटा पूछा है। आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ये क्यों हम लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा बराबर में पूछा है और यहाँ पर सब साइन स्क्वायर के, यानी कॉस थीटा पूछा है और साइन थीटा के रूप में ऑप्शन दिया है, यानी कॉस और साइन का रिलेशन बन रहा है। इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 ये ले करके चलेंगे। आइए अब यहाँ के बाद हम लोग देखते हैं कि यदि आपसे कॉस थीटा पूछा जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 इधर है, इधर से इधर आ जाएगा तो ये माइनस में, और जब यहीं से आपको कॉस थीटा पूछा जाएगा तो बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे इधर आके चढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर में रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर जो है आपको बनाना है, क्वेश्चन नंबर 100 जो है आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 100 है कि कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है, किसके बराबर है। ऑप्शन नंबर ए कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर बी टैन थीटा, ऑप्शन नंबर सी सेक थीटा, ऑप्शन नंबर डी कॉस थीटा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर क्या दिया गया है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता है। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। वहीं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉसेक थीटा होता है। उसी तरीके से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में तो टैन थीटा होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। तो पूछा क्या गया है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, यही पूछा गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। देखिए, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टैन थीटा हो जाएगा, और टैन थीटा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, तो यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि जब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वीडियो में आपको बताया गया था, और सबसे पहले जो है आपको वहाँ पर सिलेबस समझाया गया था, और उसमें यह समझाते हुए कि किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और तब हम लोगों ने अपने क्लास को जो है प्रारंभ किया, और वहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो है क्वेश्चन को जो है अच्छे तरीके से कवर करने का कोशिश किया। आपको एक बार सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा को स्टार्ट किए। अलजेब्रा में एनसीईआरटी का जो 4 चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, उसको भी कवर किया जब आप अलजेब्रा को पूरा वीडियो देखिएगा तो। उसके बाद हम लोगों ने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया।
उसमें जो है एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट आता है, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, तो फर्स्ट वो भी कवर हो गया। अब बताइए, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, पांचवा चैप्टर तक कवर हो गया एनसीईआरटी का। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन उसका वीडियो जो है आपको एनसीईआरटी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ अभी भी बन रहा है। तो 1 से लेकर के 5 तक के चैप्टर को जो है हम लोगों ने कवर किया एनसीईआरटी के, ठीक है। इसमें साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ही साथ थ्योरी भी आपको जो है कंप्लीट कराया गया है, फार्मूला भी आपको कंप्लीट कराया गया है। देखिए, यदि आपको लगता है कि बहुत मोटा पीडीएफ होना चाहिए, बहुत मोटा नोट्स होना चाहिए, तो इसके लिए आपके पास बुक जो है काफ़ी है। वहाँ पर आपको बहुत मोटे मोटे चीज़ मिल जाएंगे। लेकिन यदि आपको समझना है तो एक बार वीडियो को जो है 1 से लेकर के यहाँ तक का जरूर रिवीजन कीजिए। कम से कम एक वीडियो तो डेली आप देखिए, ठीक है। अगर समय मिलता है तो 2 वीडियो भी देख सकते हैं। तो बताना हम यही चाह रहे थे कि उसके बाद हम लोगों ने अलजेब्रा के बाद में नंबर सिस्टम के बाद में त्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति को स्टार्ट किए। और त्रिकोणमिति में जो है चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 8 आता है और 9 आता है। एक है यानी त्रिकोणमिति का जो कि चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। और उसके बाद में आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, जो कि चैप्टर नंबर 9 आता है। तो यहाँ तक जो हम लोग वीडियो कवर किए हैं, यह जो है चैप्टर नंबर 8 जो है इससे आपको कंप्लीट हो गया। अब उसमें जो भी प्रश्नावली होंगे आप उसको बनाइए, ट्राई कीजिए, सब कुछ बन जाएंगे। अब जो त्रिकोणमिति का जो हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, वह एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के लिए लेंगे, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग के लिए लेंगे। क्योंकि 8 चैप्टर यहाँ तक यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 100 तक जो यदि आप देखते हैं तो चैप्टर नंबर 8 एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगा, वह चैप्टर नंबर 9 के लिए होगा, जिसका नाम क्या है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।